So now what we are going to understand, Abhi, we are going to understand the requirement, okay? कि इसकी क्या requirements हैं? Right. So let's see now what are the documentation. Okay, पहला सबसे पहले which is the main सबसे पहला is the design record. Okay, what is this design record? Design record का मतलब क्या हुआ? Design record का मतलब हुआ कि जो design है उसकी बात कर रहा है. That is a design record. The organization shall have a design record for sellable product, यानी जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं. Design record आपके components के भी हो सकते हैं जो प्रोडक्ट which are selling in the market. Okay, फाइनल प्रोडक्ट क्या आपका. एंड दिस कैड कैम लाइक ओके ये डाटा मैथमेटिकल डाटा ये भी हो सकता है इंक्लूडिंग ज्योमेट्री डायमेंशन टॉलरेंसिंग पिक्स वगैरह ये सारी भी हो सकते हैं. दैट इज कॉल्ड डिजाइन रिकॉर्ड. डिजाइन रिकॉर्ड डजंट मीन फाइनल ड्राइंग. डिजाइन रिकॉर्ड आल्सो मीन उसका डीडीएनटी टॉलरेंस कैड कैम की ड्राइंग्स ये सब चीजें हैं डिजाइन रिकॉर्ड में आएंगी. राइट. Okay, so that's the main requirements. Okay, yeah, so that's the number one requirement. Number one is the design record. Okay, इसी का कैटेगरी है इन डिजाइन रिकॉर्ड लाइक देयर कुड बी सम IMDS सिस्टम. व्हाट इज दिस IMDS इंटरनेशनल मटेरियल डाटा सिस्टम. ये IMDS क्या होता है? व्हाट इज दिस IMDS? बेसिकली ये एक समरी है और एक तरीके से जो भी ओईज जो हैं जो मेटल इस्तेमाल कर रही है ना, whatever metal they are using, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब यहाँ पे लिखी जाती हैं. एक बार लेट्स सी दिस, एक बार इसको देख दिखाया तो मैं आपको. Right, IMDS International Material Data System is basically a kind of summary जहाँ पे कि जो भी मेटल है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये मेंटेन किया जाता है जो ओईज के द्वारा. एंड इट हेल्प इन दी मेकिंग ऑफ इन दी डिजाइन. तो उसमें ओईज हैं वो मिलके आए हैं और उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि यार ये मेटल डाटा सिस्टम है, सारा मेटल की रिक्वायरमेंट या मेटल का क्या रहा या मेटल की प्रॉपर्टीज ये सारी चीजें अपडेट की जाती है. सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट IMDS इंटरनेशनल मटेरियल डाटा सिस्टम. ये डिजाइन का ही पार्ट है. ये दिस विल बी ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज कंपनीज दोज हु आर डिजाइन रिस्पांसिबल. और खास तौर पे जो ओईज वगैरह हैं ये उनके ज्यादा इंपॉर्टेंट. Okay, the IMDS. What is this IMDS? The IMDS system is the automobile industry metal data system. Initially, it was a joint development of Audi, BMW, Daimler, DXC, Ford, Opel, Porsche, VW, Volkswagen, Volvo. Further manufacturer have meanwhile joined the community. जैसे हमारी community है ना, ऐसी इन्होंने community, ये community है, मतलब एक community इन्होंने join करी IMDS की. किस लिए join करी? And has become a global standard used by almost all the global OEMs. इसे कौन यूज करता है? OEM यूज करती है, global OEM यूज करती हैं. Talks are being held with various further manufacturers regarding their participation in IMDS. और लोगों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है. In IMDS, all the metal used for automobile manufacturing are collected. जो भी metal यूज किया जाता है ना मैन्युफैक्चरिंग में, वो सारा metal collect होता है, उसका मेंटेनेंस होता है, उसका एनालाइज होता है, उसका आर्चीव यानी उसकी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसकी पुरानी हिस्ट्री रखी जाती है. यूजिंग दी IMDS इट इज पॉसिबल टू मीट द ऑब्लिगेशन पार्ट्स प्लेस्ड ऑन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर. कोई ऑब्लिगेशन है, लीगल रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसी कोई ऑब्लिगेशन है, वो भी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसका वेट है, मतलब काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है. एंड दस ऑन देयर सप्लायर्स बाय नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लॉज एंड रेगुलेशंस. तो मतलब अगर आप IMDS को फॉलो करोगे तो राइट, तो यहाँ पे you may also be able to meet the various national and international and regulatory requirements. So this is okay. Making of polymeric parts. ये polymeric parts क्या होते हैं? जो polymer से बने हैं, that is called polymeric parts. Okay, that is called polymeric parts with ISO symbols such as there are some standards like green identification marking of product and there are some, it's a nomenclature. तो ये उनके लिए applicable है, those who are designers, right? I have given this, I have taken this from AIG से मैंने लिया है ये. तो आपके लिए तो सिर्फ डिजाइन रिकॉर्ड्स विल बी गुड इनफ. राइट, भाई ड्राइंग है, डिजाइन रिकॉर्ड्स हैं, उसका GD&T है, मैथमेटिकल डाटा है, दैट विल बी गुड इनफ. राइट, सो आई आल्सो शेयर दिस विद यू. दूसरा जो है ये है, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑथराइज्ड इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट. इंजीनियरिंग चेंज क्या होता है? यू ऑलरेडी नो, आपको मालूम है. ECN इंजीनियरिंग चेंज नोट्स ऑथराइज्ड इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट. तो इसका ECN का फॉर्मेट ऑलरेडी आपने टूलकिट में अवेलेबल है. तो कोई डिफरेंट फॉर्मेट भी हो सकता है. टूलकिट से भी आप मतलब जो हमने दिया हुआ रेफरेंस लिख दिया है
or for those changes that are not recorded in the design record but incorporated in the product or part or tooling. Okay, so it could be through email, it could be, there could be some specific document, right? So what could be the like ECN change, चेंजेस जो है वो इसमें रिफ्लेक्ट होंगे, डायमेंशन चेंज कर दी, ये मेटल को चेंज कर दिया, राइट? सो दोज आर बेसिकली ऑथराइज्ड इंजीनियरिंग चेंज। और ये नेसेसरी नहीं है कि ये अभी हो सकता है उसने पार्ट प्रोडक्ट के टूलिंग या फिर डिजाइन में ना किया हो, बट ओके, बट दे आर ऑथराइज्ड कि ठीक है डिजाइन में ये है बट हम ये चेंज ऑथराइज कर रहे हैं, इट मे कम इनटू द डिजाइन आल्सो। कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल, यहाँ पे वेयर स्पेसिफाइड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव द एविडेंस ऑफ कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से अब आपका वो चीज अप्रूव हो चुकी है और यहाँ पे ईसीएन आपको जो है एक तरीके से अप्रूव्ड ईसीएन है। डीएफएमईए ऑलरेडी रेड, डीएफएमईए कब एप्लीकेबल है? when you are design responsible. If you are not design responsible then this is not applicable to you. अगर design responsible नहीं है तो applicable नहीं है। PFD, need to tell you, PFD process flow diagram, क्या होता है process flow diagram? पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, what is the next process, next operation, next operation, next operation, operation 10, operation 20, operation 30, operation 40, like sequence of operations जो हैं that will come under PFD। PFME है, कब बनेगा PFME? कौन बनाएगा? इंजीनियरिंग बनाएगी। क्या PFME मैंडेटरी है? हाँ जी, PFME मैंडेटरी है। किसको बनाना है? हमें बनाना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। कंट्रोल प्लान बताने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी फॉर्मेट वी हैव स्टडीड दिस इन IATF। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक, सैम्पलिंग प्लान, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिएक्शन प्लान, कंट्रोल मेथड, एवरीथिंग विल कम। ठीक है, नाम इसका कुछ और भी हो सकता है, PQCS प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल शीट नाम इसका जो है, इन IPO इनपुट प्रोसेस आउटपुट भी हो सकता है, बट कंटेंट रिमेन सेम, मेन कंटेंट रिमेन सेम। MSA स्टडीज यानी मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, यहाँ पे अब MSA हम पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू रीड दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एरर, 5 तरह की 2 कैटेगरी होती हैं एरर की। व्हाट आर दोस 2 कैटेगरीज ऑफ एरर? एक एरर जो होता है, एरर जो होता है आपको 2 कैटेगरी में होता है। एक एरर होता है अगर एक एरर आपका एक्यूरेसी का एरर है, एक्यूरेसी का एरर है। दूसरा प्रिसीजन का एरर है, द सेकंड एरर इज प्रिसीजन, मेजर कैटेगरी। अब इनकी भी सब कैटेगरी हैं। एक्यूरेसी के भी 3 एरर हैं। व्हाट इज दैट? बायस, लीनियरिटी और स्टेबिलिटी। और प्रिसीजन के 2 एरर हैं, वन इज रिपीटेबिलिटी एंड अदर इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये सब हम नेक्स्ट मंथ में इसको स्टडी करने वाले हैं। तो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस क्या बताता है? MSA की वेदर जो आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है क्या वो कैपेबल है, उसमें कितना वेरिएशन है। उसके ऐसा तो नहीं कि MSA यानी हमारे सिस्टम में वेरिएशन के होने की वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो गलत हो जाएगी। डायमेंशनल रिजल्ट, दिस इज सिंपल। डायमेंशनल रिजल्ट यानी सैंपल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, SIR, सैंपल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, यानी एक डायमेंशन एज पर 100% एज पर ड्राइंग, दैट इज बेसिकली डायमेंशन रिजल्ट। ओके, एक डायमेंशन जो दे रखी है ड्राइंग में, एक डायमेंशन, कुछ भी नहीं छोड़ दी, बैलूनिंग करके बता सकते हैं कि हमने सारी डायमेंशन कवर करी है। CMM वगैरह की आवश्यकता है यूज कर डायमेंशन बताने के लिए, तो आप उसको भी इस्तेमाल करेंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, यहाँ पे जो है रिकॉर्ड मटेरियल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड मटेरियल और परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, राइट। तो यहाँ पे मेटल इन जनरल मेटल टेस्ट सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको देना होता है इन दिस रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल और परफॉर्मेंस टेस्ट। ओके, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे नॉट ओनली MTC, यहाँ पे MTC ज्यादा मतलब MTC मेटल टेस्ट सर्टिफिकेट के अलावा एक तरीके स्पेक्ट्रो एनालिसिस, मेटल का स्पेक्ट्रो, ओके, दैट इज मेजर। ओके, स्पेक्ट्रो यानी उसका क्या कंपोजिशन है। और इट कुड बी सम एंड्योरेंस टेस्टिंग, यहाँ पे आपकी एंड्योरेंस टेस्टिंग भी हो सकती है। एंड्योरेंस टेस्टिंग का मतलब क्या है, कितना चलेगा या उसकी कितनी लाइफ साइकिल क्या है, दैट कम्स अंडर एंड्योरेंस टेस्टिंग। मेटल टेस्ट रिजल्ट, ओके, यहाँ पे यस, दिस इज बेसिकली मोर ऑफ metal perform test of all parts with chemical, physical, metallurgical requirement कि यहाँ पे आपका जो है एक यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है एक तरीके से जो बात मांग रहे हैं कि मेटल की एक्सेप्ट प्रॉपर्टीज क्या हैं, जो यहाँ पे आके थोड़ा सा मतलब एक लगता है सिमिलर है,
जैसे कि रिकॉर्ड्स ऑफ मेटेरियल टेस्ट रिजल्ट, और यहाँ पे लिखा है मेटल टेस्ट रिजल्ट। आप एक चीज देखो, यहाँ पे 10 लिखा है, 2 to 10 की लैंग्वेज तो हमने पीपीएफ से ली है, तो यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड ऑफ मेटेरियल और परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल और परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, तो यहाँ पे लिखा है मेटल टेस्ट रिजल्ट। तो इट्स लुक्स लाइक सिमिलर, बट द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे आपको फोकस करना है परफॉर्मेंस पर। यहाँ पे जो मेजर जो फोकस है दैट्स ऑन दी परफॉर्मेंस, ओके, एंड्योरेंस टेस्टिंग। और हाँ, यहाँ पे जो मेजर फोकस है दैट इज बेसिकली केमिकल फिजिकल एनालिसिस, जो मैं स्पेक्ट्रो बात कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे उसकी बात कर रहा है। डिजाइन रिकॉर्ड, ये सारी डिटेल वहाँ पे होनी चाहिए, राइट। So initially when we do, we say PP, prosecutability index, like we need to calculate this। कि पास्ट बताता है कि हिस्ट्री जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ये बताता है कि whether that is stable or not, प्रोसेस आपका स्टेबल है नहीं है, आगे चल के कितना जो है पीपीएम जो है आने वाला है। सो दैट इज समथिंग आल्सो यू नीड टू डू। यहाँ पे आपको स्टडी करके उन सैंपल्स के ऊपर जो भी आपने बनाए 200 300 400 की जो भी बनाए हैं, दैट यू नीड टू सबमिट। ओके, लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशन, लैब से रिगार्डिंग अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई लैब का अगर कोई आपका टेस्टिंग है, लैब टेस्टिंग है, राइट, तो यहाँ पे दैट शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ दैट। और जो लैब की टेस्टिंग है दैट शुड बी पार्ट ऑफ एक्रेडिटेड लैब। तो जैसे आईआईटी में भी रिक्वायरमेंट है कि एनेबल सर्टिफाइड लैब से आपका टेस्टिंग होनी चाहिए, तो यहाँ भी आपकी ये रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी फ्रॉम दी एनेबल सर्टिफाइड लैब। Appearance report, so this what is it? Appearance report, appearance जिनके लिए applicable है, for them the appearance will come। What does appearance mean? कि प्रोडक्ट आपका विजिबल है, दिखता है, उसकी ग्लॉस हो सकती है, उसका टेक्सचर हो सकता है, उसकी फिनिश हो सकती है, उसकी फीलिंग हो सकती है, that all will come under the appearance। appearance उनके लिए होगा जो डैशबोर्ड आइटम है या फिर जो टच वाले आइटम है, फील करने वाले आइटम है, विजिबल आइटम है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है गाड़ी के अंदर लग रहा है या विजिबल नहीं है तो दैट विल नॉट कम अंडर अपीयरेंस अप्रूवल, वो अपीयरेंस अप्रूवल में नहीं आए। सैंपल प्रोडक्शन रिपोर्ट, तो यहाँ पे तो भाई जो सैंपल प्रोडक्शन पार्ट है, सॉरी सैंपल प्रोडक्शन पार्ट, जो एक्चुअल सैंपल जो आपने बनाए हैं, तो दैट यू हैव टू सबमिट, ओके, दैट इज सिंपल। 15 मास्टर सैंपल, मास्टर सैंपल क्या होता है? चलिए, मास्टर सैंपल फॉर द सेम पीरियड एज प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल रिकॉर्ड until new master sample is produced for the same customer part number, customer where master sample is required by the design record control plan or inspection criteria as a reference to the master sample। यानी ये है कि you follow this, आप इसको फॉलो करें। कई बार मास्टर सैंपल को रेफर करके आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी करते हैं। समटाइम by following the master sample you also do the reverse engineering। this is the first sample, और master sample shall retain a master sample of each position of multiple cavity। ये वो भी होता है master sample, उसमें कहते हैं कि जो आपने एक तरीके से कस्टमर वैलिडेट करता है कि हाँ कि यार दिस इज समथिंग, दिस इज बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू मेक ऑल अदर सैंपल्स। इसको हम फॉलो करेंगे और उसको मास्टर बनाते हैं, राइट। तो वो ऑब्वियसली जो मास्टर है वो भी आपकी सेम टूलिंग डाइस से जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए। चेकिंग एड्स का मतलब क्या हुआ? मास्टर लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स की मास्टर लिस्ट, गेजेस क्या हैं, फिक्चर्स क्या इस्तेमाल होने हैं, मेजरिंग इक्विपमेंट कौन से इस्तेमाल होने हैं, उसका एक मास्टर लिस्ट होना चाहिए। चेकिंग एड्स, अगर कोई कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, एडिशनल कस्टमर रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट भी हो सकता है, और इट कुड बी सम मिनट्स ऑफ मीटिंग आल्सो इफ देयर इज सम एडिशनल कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, या कस्टमर के संबंधित कोई ऐसा ईमेल है, कोई उसका रिस्पांस है, कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग है, तो आप वो भी होना चाहिए। दैट शुड आल्सो बी देयर। PSW मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सबसे बड़ा इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। PSW पार्ट सबमिशन वारंट हैज टू बी देयर अपॉन कंप्लीशन ऑफ ऑल पीपीएफ रिक्वायरमेंट। यहाँ पे फाइनली जो आप सबमिट करते हो, ये पार्ट सबमिशन वारंट क्या होता है? पार्ट सबमिशन इज द फाइनल डॉक्यूमेंट इन दी PPAP। What is the purpose of this part submission warrant? Part submission warrant is basically an official document wherein you commit that, wherein you give the reason, जहाँ पे आप reason देते हैं कि why you have done the PPAP, what is the reason for PPAP, and also you commit that run at rate मैं meet करूँगा। run at rate का मतलब क्या होता है कि I will meet the customer requirement at desired this tag time, यानी जो customer requirement है उसको meet करूँगा। So it's a commitment, and part submission warrant is also a document, it's a legal sign off, मतलब एक तरीके से right कि yes now why you have done this PPAP, क्यों आपने PPAP किया उसका reason है, and at this production run rate, जो मैंने PPAP में लिख दिया कि साहब मैं आपको एक दिन में आपको 800 पीस दूंगा, और मैंने ट्रायल भी कर लिया, राइट। तो वो कमिट आपको कमिटमेंट जो है वो पूरी करनी पड़ेगी।
अदरवाइज कल कस्टमर बोलेगा कि देख पीएसडब्ल्यू में आपने लिखा था और आप उसको अडेयर नहीं कर रहे हो। और दूसरा पीएसडब्ल्यू आपके लिए भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज इट्स ऑथराइजेशन कि यू आर रेडी फॉर मास प्रोडक्शन, गो अहेड। ये उस तरह का भी ऑथराइजेशन है। सो पार्ट सबमिशन वारंट है। क्या होता है पार्ट सबमिशन वारंट? इज द one of the final document in the PPAP which indicates the reason for the PPAP submission. Number one, it also indicates your run rate at which you are committing supply to customer. Number two, number three, it's also a approval document wherein the customer approve you or gives the approval for either gives the approval किस चीज का हो सकता है कि go ahead with the mass production, or customer gives the interim approval, or customer reject that, right? So this is PSW. Okay, friends. So these are the 18